नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब मार्केट में बॉटम आउट होता है तो कैसा पैटर्न बनता है और उसकी इम्पोर्टेंस कब होती है और कहां होती है। सो बेसिकली आज मैं आप लोगों के साथ एक अपना जो इंडेक्स है स्मॉल कैप 250, वहाँ पे एक बॉटम आउट पैटर्न बन रही है। अभी तक आप उसको बोल सकते हो कि वीकली कैंडल क्लोज नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग बोल तो नहीं सकते, बट जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन वेडनेसडे है, तो और मतलब 3 दिन है, आज का दिन और थर्सडे और फ्राइडे। अगर ये हो जाता है तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि दिस इज टेम्पररी बॉटम, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है और मैं क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा। ये एग्जाम्पल है हमारा निफ्टी में, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो बुलिश पैटर्न होती है ना, वो अगर बॉटम में आती है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और उसका आप बोल सकते हो कि वो क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर वो डाउन ट्रेंड में आती है। तो देखो, अभी आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ये निफ्टी 50 का चार्ट है, और ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हो ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और हम लोग ने निफ्टी 50 में देखा था कि सितंबर 24 में मार्केट ने एक टॉप बनाया था, और वो था 26,277 का। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, कंटिन्यूसली मार्केट गिरते गया, और उसने बॉटम बनाया था जब अप्रैल में ट्रम्प जी है उन्होंने टैरिफ अनाउंस किया था फर्स्ट टाइम। तो वो बॉटम था 21,750 के आसपास। ऑलमोस्ट 17% डाउन आया था मार्केट फ्रॉम सितंबर 2024 टू अप्रैल 2025। अब यहाँ पे आप लोगों को नोटिस करने वाली क्या बात है, पहले जो ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किया था उससे पहले भी एक कैंडल बना था वीकली में, और ये कैंडल को जनरली मैं इसको आप 100% किंग नहीं बोल सकते, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था ऑल ऑफ वीकली टाइम फ्रेम। तो ये कैंडल खुद एक सिग्नल था कि मार्केट यहाँ पे बॉटम आउट कर रहा है। बट जिस दिन ट्रम्प जी ने अनाउंस किया था टैरिफ, उस दिन ये लो बना था, और मेरे ख्याल से वो लो 15-20 मिनट से ज़्यादा सस्टेन नहीं रह पाया, और मार्केट ने वापस रिवर्सल किया था, और वो वीक में भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था। तो अब देखो, मार्केट का बॉटम आउट करने का ये एक सिग्नल था, और मैंने एक संडे वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी किया था किंग कैंडल का इंपॉर्टेंट करके। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा उसकी लिंक, यहाँ पे आप देख लेना। अब देखो यहाँ पे क्यों इसका इंपॉर्टेंस है। एक तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, राइट, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी है। दूसरा, ये भी स्ट्रॉन्ग बॉडी बना था, मतलब ये एक डबल बॉटम जैसा, डबल बॉटम एग्जैक्टली नहीं था, बट आप इसको बोल सकते हो कि बॉटम में दोनों इतने स्ट्रॉन्ग कैंडल बने थे। और ये बना था आफ्टर 17% फॉल। उसके पहले मार्केट आप देखो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे कैंडल फॉर्मेशन का बॉटम में, या फिर आप बोल सकते हो कि डाउन ट्रेंड में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप देख सकते हो कि वो बॉटम के बाद ईरान इजराइल वॉर हुआ, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान भी वॉर हुआ, बट अब देखो मार्केट तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास आ गया है। अब जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये है 13 जनवरी, और अभी 25,700 के आसपास अभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक आपको बोला था कि टॉप पे अगर ऐसे रेड कैंडल बनते हैं उसकी एक अच्छी बात नहीं होती है। अगर इसका फॉलोअप आता है तो अगेन जैसा यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ था वैसा यहाँ पे ऊपर होगा तो ख़राब हो सकता है। बट खैर, अभी हम लोग बॉटम की बात कर रहे थे, तो ये मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बता दिया। अभी कल मैं चार्ट देख रहा था ना, तो मैंने नोटिस किया कि ये एक बॉटम का जो फॉर्मेशन है वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी बन रहा है। अब मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ। अब आप देखो यहाँ पे, इसमें भी जो हाई है ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का। इसका जो हाई है ये भी सितंबर के आसपास बना था, और ये था ऑलमोस्ट 18,688 का। उसके बाद ये भी डाउन साइड में गया था, और देखो यहाँ पे सेम अप्रैल में यहाँ पे भी ये कैंडल बना था, और मार्च में यहाँ पे भी ये कैंडल बना था। तो ये तो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम में आते हैं और अभी देखते हैं। तो अभी देखो, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में ये चार्ट को देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसका 18,100 का यहाँ पे हाई था, फिर ये नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर एक आया, वापस यहाँ पे आया, वापस ये नीचे था, और ये कंटिन्यूसली एक तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अब यहाँ पे एग्जैक्टली 12 जनवरी को क्या हुआ, इसने जो लो बनाया था विच वॉज समवेयर अराउंड 15,850 860 का,
अब आप देखो कि 12 जनवरी को ये कैंडल ने एग्जैक्ट उसके आसपास ही लो बनाया और 12 जनवरी का लो था 15,873 के आसपास। तो अभी ये जो डबल बॉटम बना है ना, वो एक हिसाब से डेली टाइम फ्रेम में इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है। अगर आप सिर्फ मैं हाई को कैलकुलेट ना करूँ, सिर्फ मैं अगर ये हाई को कैलकुलेट करूँ तो अभी तक इसका डाउन में ऑलमोस्ट 15% है, पर अगर मैं उसको कैलकुलेट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इसको ही कैलकुलेट करता हूँ, तो इसका अभी तक ऑलमोस्ट 12% का लो है ये, मतलब 12% का डाउन ट्रेंड छोटा सा चल रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। सो अभी इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो ऑब्वियसली इसका नियरेस्ट हाई है, विच इज़ 16,900, 890 है, पर हम 900 समझ सकते हैं। और ये तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा, विच इज़ 15,850। अब देखो ये लो ब्रेक हो गया तो ये पैटर्न फेल हो जाएगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि समझो सिंगल डे ब्रेक होके वापस ऊपर आ गया तो ये फिर मेरे लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये लेवल, विच इज़ 15,850। अब देखो आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना तो आप लोगों को यहाँ पे भी दिखेगा। खैर मेजर जो डाउन ट्रेंड में बॉटम था वो तो यहाँ पे था, बट अगर मैं यहाँ से अभी कैलकुलेट करूँ तो ये भी एक तरीके से एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। और अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डालते हो तो आप लोगों को और थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। और तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, विच इज़ समवेयर अराउंड सेम ओनली 16,900 से लेके 17,000 का लेवल, तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई स्मॉल कैप इंडेक्स का जो डाउन साइड में चलने का जो ट्रेंड है वो अभी चेंज हो रहा है अप साइड में पॉसिबिलिटी, बट उसका जो मेजर सिग्नल है वो ये हमारे लिए डबल बॉटम का सिग्नल हो सकता है। तो ये था आज का ये वीडियो। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा था कि अगर कोई बॉटम फॉर्मेशन या कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न चार्ट के बॉटम में फॉर्म होता है तो उसका इम्पोर्टेंस क्यों ज़्यादा है, और उसका मैंने आप लोगों को एक पास्ट एग्जांपल दिखा के भी समझाया, और अभी ये स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। वैसे अब तक सबसे अंडर परफॉर्मिंग जो अपना जो इंडेक्स है वो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ही है। इनफैक्ट स्मॉल कैप से पूरा स्मॉल कैप इंडेक्स ही है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में ये आना दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। अब देखते हैं 15,850 कितने टाइम तक इंटेक रहता है। अगर ये इंटेक रहा तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्मॉल कैप का टेम्पररी बॉटम बन चुका है। अभी आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो में जो भी अच्छा लगा है या जो भी आपका व्यू है आप कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।